अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अपने आप को किस तरह खुश रखा जाए। अपने आप को खुश रखने के लिए कभी भी ये मत किसी पे डिपेंडेंट ना हो। अपनी खुशी जो है ना ऐसी मत बनाएं। अपनी खुशी उन चीज़ों में मत ढूंढें जो कि दूसरों के होने से हो। किसी भी खुशी को किसी दूसरे इंसान में जब आप तलाश कर लेते हैं तो आप ये सुन लें कि उस दिन से आपकी तबाही शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान में ढूंढ लेते हैं तो फिर उसी के ऊपर आपकी खुशी जो है ना डिपेंड करती है कि वो आपको कब क्या कर दे। और जब उस बंदे को ये मालूम हो जाता है कि ये बंदा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और ये बंदा मेरे साथ ही चलता है और ये मेरे हिसाब से चलता है, मैं जब चाहूँ इसको खुश कर दूँ, जब चाहूँ इसको जो है ना इसको चेंज कर दूँ। मतलब बात ये है कहने की कि जब आप एक अपनी जो खुशी का जो इमेज है ना वो बना लेते हैं कि ये शख्स है तो मैं खुश हूँ, ये शख्स नहीं है तो मैं नहीं खुश हूँ, तो इससे आप जहनी दबाव, जहनी डिप्रेशन में भी इंसान चला जाता है। और मोस्टली जहाँ पे जिस कंट्री में जॉब्स वगैरह भी ना हो, जहाँ पे बंदा डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी रुल रहा हो, वहाँ पे ऐसी कंडीशन ज़्यादा पैदा होने के ख़तरात होते हैं। तो अपनी खुशी जो है ना कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना करें। अपनी खुशी तलाश करने के लिए इंसान को सिर्फ खुश होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि उसके पास सेहत है। क्योंकि ये चीज़ें आपको तब मालूम होती हैं जब आपके पास सेहत जो है ना नहीं होती है। जब आपके पास सेहत होती है तो फिर आपको पता लगता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। ज़िंदगी 4 दिन की है, उसको किसी ऐसे काम में सर्व करना चाहिए जो कि उसके लिए भी फ्रूटफुल हो, जिससे उसे भी खुशी हो, उसे भी कुछ हासिल हो। इसीलिए ज़िंदगी में ये चीज़ें वक्ती होती हैं कि जब हम किसी के लिए अपनी खुशी तलाश करते हैं या किसी की वजह से हम खुश होते हैं तो फिर हम मेंटली तौर पे भी अपने आप को एक तरह से जहनी अजियत में मुब्तला कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर तो आपका पार्टनर अच्छा है या जो भी आपकी ज़िंदगी में है अच्छा है तो वो आपको सुकून ही देगा, अगर उसके अंदर थोड़ा सा खौफ खुदा है। अगर तो नहीं है तो वो फिर आपको ऐसी जहनी अजियतें देगा कि इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी के ये वाक़यात, जब इंसान किसी से प्यार करता है या किसी के साथ अटैच होता है या उसकी लाइफ में कोई आता है, चाहे वो किसी भी सूरत में आए, और जब आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो फिर वहाँ से अपने आप को हटाना और अपने आप को समझाना, इसमें तो काफ़ी लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं और कई लोग तो इस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अपनी खुशी को, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुशी को अपने तक रखें और हमेशा लोगों के काम आए और ऐसी अपनी चीज़ों में खुशी तलाश करें जो कि नेचर से रिलेटेड हो। चीज़ों को देखें, दुनिया को देखें, लोगों को देखें, अपने हाथ पैर आंखें देखें कि अल्लाह ताला ने मुझे सारी चीज़ें सलामत दी हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो किसी एक चीज़ से महरूम है। हमें जब ज़िंदगी में हमारे से कोई चीज़ छिन जाती है या कोई चीज़ हमसे दूर कर दी जाती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे से नीचे लोग कितनी अजियत से गुज़र रहे हैं और फिर भी शुक्र की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है बहरहाल। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम है वो ये है कि जब आप अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के साथ मुंसलिक कर लेते हैं और वो फिर आपका इम्तिहान लेता है बुरी तरह, और जिस स्टेजेस से वो आपको गुजारता है तो फिर इंसान जो है ना कहीं का भी नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर और गोल्डन साल वो वहाँ गुजार देता है जहाँ पे उसको नहीं गुजारने चाहिए। सारा टाइम गुजर जाता है और एक टाइम गुजर जाने के बाद उसको एहसास होता है कि मैंने क्या किया। तो फिर ये होता है कि ज़िंदगी के कुछ
अरसे तक, कुछ सालों तक आपको किसी की ज़रूरत होती है कि आप जो है ना उसमें किसी का साथ अगर आपके साथ है और वो बहुत अच्छा साथ है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, उसके साथ चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप इमोशनली किसी दूसरे के साथ अटैच होते हो और उसको अपनी खुशी का दारोमदार दे देते हो, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते। आप पूरी तरह लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत से लोग नहीं निकल पाते इस चीज़ के लिए। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है तो सबसे पहले अपना एक एम बनाएं, अपना एक गोल सेट करें कि मैंने जीना इस मकसद के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब आप अपने एम को छोड़ देते हैं, आपका एम, आप ठीक है, आप एक मंजिल पे जा रहे हैं, रास्ते में आपके ज़िंदगी में कोई आ गया। चलिए फ़र्ज़ कर लें कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब आपने अपना मुस्तकबिल शुरू किया, उसके बाद जब आप अपनी मंजिल तय कर रहे थे, साथ ही रास्ते में आपके कोई आ गया, आप उसके साथ अटैच हो गए, आपकी सारी खुशी उससे मुंसलिक हो गई जो कि आपकी ज़िंदगी में आया। अब बात यह है कि जब वो आपकी ज़िंदगी में आ गया तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आपको उसके साथ आप अटैच हो गए, ये आप चाहें या ना चाहें इंसान हो जाता है, अक्सर औकात हो जाता है। आप जब अगर वो आपके साथ रहा, 1 साल रहा, 2 साल रहा, 6 महीने रहा, 5 महीने रहा, उसके बाद उसने आपको छोड़ दिया, फिर आप कहाँ खड़े हो? या तो अपनी ज़िंदगी किसी लूज़र की तरह गुजारोगे या अपनी ज़िंदगी में कोई काम करोगे। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि जब कोई आपके ऐसी नौबत आने ही ना दें कि ज़िंदगी में आपको किसी के सहारे जीना पड़े या कोई इंसान किसी का ज़रिया बने खुशी का। क्योंकि इंसान की नेचर है, इंसान ना शुक्र है। इंसान जब आप उसके साथ कुछ भी कर लो ना, इंसान के साथ, उसके साथ एक की हुई गलती, एक की हुई बुरी बात रिश्ता तोड़ भी देती है। हज़ारों की गई आसानियाँ वो भुला देगा 1 मिनट में, वो आपकी गलतियों को ही याद रखेगा। इसीलिए अपनी जो खुशी का दारोमदार है, ये बात हमेशा याद रखें, कभी भी किसी इंसान के ऊपर ना करें। खुशी अपनी ढूंढें किसी और चीज़ में, लेकिन अटैचमेंट के लिए अपने जो मोहब्बत है, अपना सब कुछ है, वो पहले अपने आप को अपने खुदा के साथ, अपने रब के साथ जोड़ें। उसके बाद देखें ज़िंदगी में जो आपके साथ लॉयल है उसके साथ ही चलें। बाज़ औक़ात हम जब किसी के साथ अटैच होते हैं ना, तो फिर हम उसकी जो गलत बातें होती हैं उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जो कि इग्नोर करने के काबिल नहीं होती, जो कि ऐसी होती हैं जो कि हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर करके अपने अंदर ही जिस्म में ज़ख़म को नासूर बना लेते हैं। और वो फिर वो बाद में वो चीज़ हमें ही तकलीफ़ देती है, और वो इतनी तकलीफ़ देती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए अब तो इंसान को इतना प्रैक्टिकल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सदियों से चीज़ चली आ रही है कि जब इंसान ने किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुआ है या जब किसी की साथ अपनी खुशी को जोड़ा है, तो फिर वो अगला इस तरह ही करता है। इसीलिए अपनी खुशी जो है ना, कभी भी किसी दूसरे इंसान को ना दें, खुद में खुश रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएं, अल्लाह का शुक्र करें जो ज़िंदगी आपको मिली है, उसको एक ब्लेसिंग है, उसे इंसान को खुश रहना चाहिए, इसमें अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करते रहने चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि कभी कामयाबी आपको ना मिले। जब हर तरफ अंधेरा हो तो उजाले की किरण कहीं ना कहीं से आ रही होती है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत होती है कि इस वक्त हमें क्या करना है। तो ये टॉपिक बनाने का मकसद यही था कि कभी भी अपनी खुशी जो है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमेशा अपने ऊपर भरोसा करें कि आप अगर अकेले भी हैं तो आप अगर खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इसीलिए बस यही एक पैगाम है कि अपने आप को खुश रखें, और खुश रखने के लिए कभी भी किसी का भी
सहारा अगर आपको मिल रहा है तो उस पर यकीन ना करें।